गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक रिजल्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे और इसके क्या वर्किंग रूल है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है हमारे पास। तो रिजल्ट्स जो हमें याद रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं हमें रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स सिर्फ रिजल्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, ये आप ऑलरेडी कर चुके पहले भी, कि अगर आपको वन का क्यूब रूट वन का निकालना है, आपको रूट्स निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे वन का। तो वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन ओ जीरो प्लस में ओ जीरो प्लस में आयोटा साइन जीरो, आयोटा साइन जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डिग्री है, 0 डिग्री। आपको पता है को 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये 1 आ जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास -1 दे रखा है तो आपको पता है कोस पाई -1 होता है और आयोटा साइन पाई आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा, अगर आपको आयोटा दे रखा है तो आपको ये पता है कोस पाई/2 पर वैल्यू 0 होती है और साइन पाई/2 पर वैल्यू 1 होती है, और ये आयोटा बन जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास माइनस आयोटा दे रखा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कोस -पाई/2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में क्यों लिखा है, कोस साइन की फॉर्म में, क्योंकि इससे हम इजीली डी मोविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये रिजल्ट याद करने हैं आपको। दूसरा, आपको कि अगर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो उसके वर्किंग रूल क्या होंगे। तो वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग nth roots of z, nth roots of z is equal to x plus iota y। ये क्या हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका क्या निकालना है nth रूट, ठीक है। तो पहला है कि सबसे पहले हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं, और y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, आर साइन थीटा। तो ये फर्स्ट हो गया, और इसको हमने स्क्वायर और ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और थीटा कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो एक्स और वाई लिया है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स। और तीसरा, जब आप इसका nth रूट निकालेंगे तो z की पावर 1/n इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ये x प्लस आयोटा y की पावर 1/n, और x को हमने क्या माना था यहाँ पर, r कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। r बाहर था हमारे पास, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, और इस पूरे की पावर आपके पास क्या आ गई, 1/n, और इसको आप r की पावर 1/n ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है आपके पास, जब nth रूट जब हम निकालते हैं इसमें, तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, जब nth रूट निकालते हैं, प्लस में आयोटा, ये वर्किंग रूल में है इसके, कि 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये क्या होगा, 2 पाई का मल्टीपल है, और ये प्लस थीटा करते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, साइन भी और कोस भी। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जब भी आपको क्या करना है, nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। और आप इस पर डी मोविस थ्योरम लगा सकते हैं, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में आयोटा सेम एंगल, और ये हो जाएगा आपके पास 2n पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये होगा
आपके पास इसका वर्किंग रूल। और यहाँ पर जो आर जो हमने लिया है उसकी वैल्यू, एन जो हमने लिया है उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, एन की वैल्यू, एन एक इंटीजर है। और आर जो लिया है हमने वो क्या होगा आपके पास 0 1 2 3 एन वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पर, तो n-1 तक, क्योंकि 0 से शुरू किया है तो n वैल्यूज के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकाल सकते हैं। तो ये वर्किंग रूल है हमारे पास 3 इसके। तो ये 3 वर्किंग रूल इस तरह से हैं जो आपको याद रखने हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में कहता है आपको कि फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट निकालने आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट निकालने हमें 3। तो यूनिटी का मतलब क्या हो गया 1, और 1 का क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया 1/3। और 1 को मैंने क्या कहा था, क्या लिख सकते हैं, तो 0 प्लस में आयोटा साइन 0 हम 1 को लिख सकते हैं। लेकिन वर्किंग रूल में क्या था, ये जब भी nth रूट निकालना है, मतलब ये 3 हो जाएगा सॉरी, जब भी आपको nth रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, 0 प्लस में 2πr, 0 प्लस में 2πr, तो ये हो गया cos 2πr प्लस में थीटा कहाँ था, थीटा की जगह यहाँ आपके पास 0 है, और ये हो गया आयोटा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2πr प्लस 0। सॉरी, और पावर कितनी थी इसकी, क्या निकालना था आपको, क्यूब रूट। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा। और जब आप इस पर डी मोविस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अप्लाई डी मोविस थ्योरम, अप्लाइंग डी मोविस थ्योरम, डी मोविस थ्योरम। जब डी मोविस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें, यहाँ पहले आएगा आर ई थ्योरम। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos ऑफ 2πr डिवाइडेड बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 2πr डिवाइडेड बाई 3, और वेयर आर इज, आर आपके पास क्या है, आर क्या बताया था, आर इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि आपको 3 रूट निकालने इसके, तो आप क्या करोगे, पुट करोगे क्या, r इज इक्वल टू, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि 3 ही निकालने हैं। ठीक है, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 सक्सेसिवली, पहले 0 रखेंगे फिर 1 फिर 2, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वी हैव 3, वी हैव, क्वेश्चन में था आपके पास कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने, वी हैव 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अपने पास ये आ जाएंगे, कैसे करेंगे अब हम, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो आपके पास क्या आ गया, cos 0 प्लस में आयोटा साइन 0। दूसरा क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2π/3 प्लस में आयोटा साइन 2π/3। और तीसरा आप क्या रखेंगे यहाँ पर, cos 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4π/3 प्लस में आयोटा साइन 4π/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos 0 1 होता है और साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2π/3 का मतलब 120, और 120 को क्या लिख सकते हैं आप, 180 माइनस, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस में π/3 प्लस में आयोटा साइन पाई माइनस में π/3। ठीक है, और तीसरे जो है आपके पास ये हो गया 16 to 240, और 16 to 240 को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, cos पाई प्लस π/3, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/3। और अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे।
तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 1 हो गया था। कोस पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस करते ही आपके पास सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये पाई प्लस थीटा करते ही आपके पास क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कोस भी और साइन भी। तो एक तो आपके पास ये आ गया, यहाँ से कोस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है और आयोटा, और ये हो गया आपके पास √3/2, ये माइनस 1/2 हो गई और ये माइनस के √3/2 आयोटा, और यहाँ आपके पास क्या हो गया 1, एलसीएम लेंगे तो आपके पास -1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से होगा आपके पास -1 माइनस में √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 रूट आ गया आपके पास किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। ठीक है, तो ये 3 आपसे फाइंड आउट करवाए गए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन सेकंड में है कि प्रूव दैट द, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एन nth, अभी 3 था ना तो यहाँ n लिखा है, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम a series in GP and show that their product is, एंड इन सब की प्रोडक्ट क्या होगी उसको भी शो करना है, एंड शो दैट, एंड प्रूव दैट, या शो दैट, प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 की पावर n-1। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो n रूट निकाल लेते हैं किसके, यूनिटी के। तो यूनिटी को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, यूनिटी मीन्स 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 0 प्लस में आयोटा sin 0। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि इसका nth रूट निकालना है तो इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 2n पाई, n की बजाय हमने क्या कहा था, n तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमने क्या लिया था यहाँ पर, r लिया था, तो यहाँ हम लेंगे r, तो 2r पाई प्लस में 0, और यहाँ क्या हो गया आपके पास, आयोटा साइन 2 पाई r प्लस में 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोस 2 पाई r, और यहाँ क्या हो गया, आयोटा साइन 2 पाई r। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इसके nth रूट, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/n, और यहाँ आपके पास क्या हो गया 2 पाई r प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r होल रेज टू पावर 1/n, और ये क्या हो गया आपके पास, कोस ऑफ 2 पाई r डिवाइडेड बाई n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, लेकिन n रूट निकालने हैं तो यहाँ लिख देते हैं वेयर r इज इक्वल टू, वहाँ 3 लिखे थे तो 0 1 2 से कर दिया था हमने, और यहाँ n निकालने हैं तो कहाँ तक करेंगे हम, n-1 तक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी वैल्यू, 1 की पावर 1/n, n रूट इसके क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, पहला आएगा आपके पास cos 0 प्लस में आयोटा साइन 0, सेकेंड होगा आपके पास क्या, जैसे ही 1 रखेंगे तो cos 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर n भी होगा, डिवाइडेड बाय n होगा, और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास कोस, जैसे ही हमने यहाँ पर 1 रखा तो ये आ गया, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास
4 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई एन एंड सो ऑन अप टू। और जब n-1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपके पास nth आ गया इसका। तो इस तरह से आपके पास कितने हो जाएंगे, n रूट हो जाएंगे। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तो 1 आ गया। सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। थर्ड में क्या हो जाएगा आपके पास cos 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। 2 पाई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर कर दें। नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास cos 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू। और लास्ट में आपके पास क्या होगा n-1 पावर बन जाएगी cos ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर n-1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बेस सबका सेम है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इसको रो मान लिया, फिर रो स्क्वायर हो गया, फिर रो क्यूब हो गया एंड सो ऑन अप टू रो रेज टू पावर -1 n-1 वेयर रो किसको माना है हमने, रो इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। और हम लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे रो की। ठीक है, कुछ और भी आप नोटेशन दे सकते थे, बुक में रो लिखा हुआ है इसमें मैंने रो लिखा है, आपकी मर्जी, आप कोई और नोटेशन भी दे सकते हैं। और ये क्या बन गया आपके पास जीपी सीरीज बन गई। तो आप देख रहे हैं कि 10 क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 the nth root of 1 की पावर 1 बाई n आर क्या क्या आ गया आपके पास 1 रो स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू रो की पावर n-1 एंड these are in GP and these are in GP। किस फॉर्म में है ये, जीपी में है। फिर कहा था ये तो एक पार्ट हो गया, फिर कहा था शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 की पावर। तो इनकी प्रोडक्ट करें और ये आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1 रो स्क्वायर रो क्यूब एंड सो ऑन अप टू रो की पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या हो गया रो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n-1। और ये एपी बन रही है आपके पास, और एपी के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास रो समेशन ऑफ n-1 मतलब सम ऑफ n-1 टर्म्स। जैसे सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि रो n-1 इंटू में n, क्योंकि n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, तो n-1+1 करेंगे तो n आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। और अब आप क्या लिख सकते हो, रो की वैल्यू रख दीजिएगा। रो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपके पास cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाई n होल रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब हम डी मोबिस थ्योरम लगा देंगे, तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा cos 2 पाई इंटू में n-1 डिवाइडेड बाय क्या आया 2 आ गया। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया था, और यहाँ आ गया आयोटा साइन, और ये आ गया आपके पास n-1 इंटू पाई, मल्टीपल ऑफ पाई हो गया यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। और अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई रेज टू पावर, अगेन अप्लाई द डी मोबिस थ्योरम, पावर n-1, और ये हो गया -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0। तो ये आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है हमें कि फाइंड ऑल द वैल्यू
फाइंड all the values of किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 1/2 प्लस आयोटा √3/2 रेज टू पावर दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 3/4। एक तो ये करना है हमें फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें शो करना है। तो इसमें लिखा है कि शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू इज शो दैट द, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि उनकी प्रोडक्ट हमने निकाली थी, तो सेम वैसे ही करना है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इज वन। ठीक है, तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही है हमारे पास। तो कैसे करेंगे इसको हम मान लेते हैं, ये तो पहले ही कहा था मैंने आपको कि जो भी आपके पास दे रखा है उसमें हम मान लेंगे। वर्किंग रूल में कहा था इसको r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, और वहां से हम क्या करेंगे r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया r cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और r sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया √3/2। स्केयरिंग और एडिंग करेंगे इसको। पहले हमने क्या किया इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल जैसे 11th क्लास में करते थे वही कर रहे हैं अभी हम, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्केयरिंग और एडिंग करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो जैसे हमने स्केयरिंग और एडिंग किया यहाँ पर, तो अपने पास क्या आ गया r² इज इक्वल टू 1/4 प्लस में 3/4। आई थिंक सो 1 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। और ऑन डिवाइडिंग क्या आ जाएगा आपके पास, ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इनको दोनों को तो आपके पास टेंजेंट थीटा बन जाएगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पर साइन अपॉन कोस करेंगे, ये साइन है ये कोस, r से r कैंसिल हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। आई थिंक सो √3 आ गया, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो टेंजेंट की वैल्यू √3 का होती है हमारे पास 5/3 पर। तो ये चेंज होके जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 प्लस में आयोटा √3/2, आयोटा √3/2 था, और इसकी पावर थी आपके पास 3/4। और अब हम क्या लिखेंगे इसको cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, sin π/3। और अब हम क्या करेंगे ये 3/4 था तो पहले इसको लगाते हैं, तो ये बन जाएगा cos π प्लस में आयोटा sin π, और रेज टू पावर क्या हो गया आपके पास 1/4। अब प्रोसीजर शुरू होता है हमारे पास nth रूट वाला। तो यहाँ 4th रूट होंगे हमारे पास, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे nth रूट के लिए कैसे करेंगे इसको 2πr प्लस पाई और प्लस में आयोटा साइन 2πr प्लस में पाई और होल रेज टू पावर क्या हो गया 1/4। वर्किंग रूल में ऐसा ही दे रखा था ना, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। और अब फाइनली हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास ये दे रखी थी वैल्यू, इसको लिख सकते हैं cos 2r प्लस 1 इंटू π/4। क्या हो जाएगा ये π/4 प्लस में आयोटा साइन कितना हो जाएगा 2r प्लस 1 इंटू में π/4। ठीक है, वेयर r इज अब 1/4 था ना, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 4 होने चाहिए, 4 हो गए आपके पास। तो ये आपके पास 4 रूट कैसे आएंगे, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, एक तो क्या हो जाएगा जैसे r की वैल्यू 0 रखा तो फर्स्ट आपके पास आएगी cos π/4 प्लस में आयोटा sin π/4
ये तो हमने जैसे ही 0 रखा, जैसे ही 1 रखेंगे 3π/4 बन जाएगा। तो नेक्स्ट बनेगा आपके पास कोस 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4। जैसे हम वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5π/4। तो कोस 5π/4 प्लस में आयोटा साइन 5π/4। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट में क्या होगा, कोस 7π/4 डिवाइडेड बाई 7π/4 प्लस में आयोटा साइन 7π/4। तो इसमें एक पार्ट तो ये था, तो ये हो गया। और सेकंड पार्ट में है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होगी इसमें आपके पास, कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 6π/4 6 3π/4 6 5π/4 और नेक्स्ट होगा 7π/4। और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डी मोविस के बाद जो लगाया था 6π/4 प्लस में 3π/4, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 7π/4। और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 एलसीएम 4 है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 13 14 15 और 16। तो 16π/4 दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया 6/4π। और 6/4π का मतलब क्या हो गया, कोस 4π प्लस में आयोटा साइन 4π। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम पावर 4। ठीक है, और ये क्या होती है -1, तो इसकी तो 0 हो जाती है, पावर 4 और पावर 4 होगी तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको करना था इस तरह से, तो इसको 1 प्रूव करना था, तो ये 1 प्रूव हो गया। तो ये थी हमारे पास इसकी सेकेंड एक्सरसाइज कि हाउ टू फाइंड आउट द nth रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे पास रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।